वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @जतिन JR। मेरा नाम जतिन है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन क्या होती है। आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने में क्या दिक्कत आती है, इसके कितने प्रकार टाइप्स होते हैं, यह किस फॉर्म में लिखी जाती है। यह मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भिन्न को फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं। जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, n/d। इस साइन को अपॉन साइन बोलते हैं। तो n फॉर न्यूमरेटर होता है, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं। d फॉर डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल स्लाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन के। जैसे कि मैंने लिखा 2/5। 2/5 क्या है, फ्रैक्शन है। इसमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। 5 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2/3। ये यहाँ पर न्यूमरेटर है और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है। अगर मैं बोल दूं आपसे कि 2, क्या 2 एक फ्रैक्शन फॉर्म है? अभी तो नहीं है, लेकिन अगर 2/1 कर दिया जाए तब ये एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है। 1 जो होता है वो सभी नंबर्स के नीचे लिखा जा सकता है। अगर आप बोले कि 2 के नीचे अगर मैं 0 राइट कर दूं, क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म है? ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा लिखते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। अगर मैं बोल दूं क्या 0/1 एक फ्रैक्शन है? यस, इट इज अ फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 हो सकता है, लेकिन किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होता है तो वो फ्रैक्शन नहीं है। तो कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कि 8/6 लिख दिया, ये भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर 6 है। अब हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। फ्रैक्शन मींस भिन्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार क्या होते हैं? मेनली फ्रैक्शन 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स में फ्रैक्शन के क्या क्या नाम है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर का साइन न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है। तो जैसे कि मैं देखूं, न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, स्मॉल है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है। जहां पर न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या है, 5 है और डिनोमिनेटर 2 है, जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग चेंज भी कर देते हैं और दूसरी फ्रैक्शन का नाम फिर क्या बनकर आता है, मिक्स फ्रैक्शन बनकर आता है। मिक्स फ्रैक्शन को क्यू आर डी, बेसिकली क्यू को कोशेंट, आर को रिमाइंडर और डी फॉर डिवाइजर बोलते हैं। तो कोशेंट 2, 1 और 2 ये क्या है, हमारे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ कि 5/2 को इस फॉर्म में कैसे भेजेंगे, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। ये 5 है, 5 को किससे डिवाइड करना होगा, 2 से। 5 को हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, लेकिन ये क्या होगा, छोटा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1 नहीं 2 टाइम्स लेंगे। 2 2 जा 4, 5 - 4 क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। ये क्या होता है, हमारा कोशेंट, और ये क्या होता है, हमारा डिवाइजर। तो इसीलिए हम लोग क्यू आर डी की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कोशेंट कितना है हमारा 2, रिमाइंडर कितना है 1 एंड डिवाइजर कितना है हमारा 2। तो इस तरह से हमारी क्यू आर डी की फॉर्म बन जाती है। अब हम लोग फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। अब हम लोग फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे कि मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ 2 3 5 6 7, मैंने ये नंबर्स लिख दिए, ये किस ऑर्डर में है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि देखिए ये क्या है, सबसे छोटा यहाँ पर नंबर 2 है, 2 के बाद 3 5 6 7, मतलब कि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं।
लेकिन एक डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते हुए क्रम में, या सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। अगर हम इन्हीं नंबर्स को, यही नंबर्स है, इन नंबर्स को उल्टा लिख दें, या बड़ा पहले लिखें फिर उसके बाद छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं तो वो सीखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन जो होती है वो इस तरह के नंबर्स में होती हैं, और इस तरह के नंबर्स में हम लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। कंपेयर यहाँ पर तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपेयर करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस वजह से हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने में क्या हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन इनको कैसे लगाएंगे वो अब हम लोग सीखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर्स 5, 3 और 5 हैं, तो 5, 3, 5 का एलसीएम देखिए क्या आता है। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि कट करेगा इसको 3 करेगा, तो 5 ऐसे लिखा जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 5। अब 5 से कट करेंगे 1 1 एंड 5 1 जा 5। देन हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 5, 3 5 जा 15। इनका एलसीएम कितना आया, 15 आया। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी फ्रैक्शंस को नोट कर लेंगे। 6 अपॉन 5, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 5। फिर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसके नीचे हम लोग एलसीएम को नोट करेंगे। एलसीएम को नोट करने के बाद अब हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जो कि 15 बना दे। 5 की मल्टीप्लाई किससे की जाए जो कि 15 आ जाए, तो हमें नहीं पता है, तो हम सीधा क्या करेंगे, 15 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो 15 बन जाएगा, तो 5 3 जा 15। लेकिन जो नंबर नीचे लिखा है वही नंबर हम लोग न्यूमरेटर में भी लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 6 3 जा 18। सेम है, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि 15 आया है, मुझे नहीं पता है, तो 3 से क्या कर देंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर रख देंगे तो 3 5 जा 15 बन जाएगा, बट जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर हम लोग ऊपर भी लिखेंगे। 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10। मैंने अभी 5 से 15 को डिवाइड किया था तो 3 टाइम्स में गया था, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 3 जा 15, देन ऊपर भी न्यूमरेटर 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9। अब हम लोग ये फ्रैक्शंस हमारे पास न्यू आ गए हैं, लेकिन हमने क्या किया, सभी डिनोमिनेटर्स सेम कर दिए। जब हमारे सारे डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं तो हमारी फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना इजी हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होगा वही हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, तो हम उसको लास्ट में रखेंगे। जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो हमारी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, उसको सबसे पहले रखेंगे। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ये है 9/15। तो 9/15 को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, इससे बड़ी फ्रैक्शन है 10/15। इससे बड़ी कौन सी है, 18/15। देन वी विल राइट दिस फॉर्म। 9/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5। स्मॉलेस्ट फॉर्म और बोल सकते हैं कि इनकी रियल फॉर्म क्या हो गया, इनको कट करके भी लिखोगे फिर भी इतना ही आएगा, तो 9/15 को 3/5 लिखा जा सकता है। 10/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/15 को हम लोग 2/3 राइट कर सकते हैं। 18/15 को हम लोग 6/5 राइट कर सकते हैं। देन अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। हम लोग यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं और यही हमारा आंसर है। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर को लगाना सीखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर भी बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर की तरह ही सॉल्व किया जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में हम लोग ग्रेटर नंबर, देन उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 6 6 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 बन जाए 2। 3 से डिवाइड करें, 3 बन जाती 3 बन जाती 1। 2 एंड 3 का एलसीएम कितना आया है हमारे पास, 6 आया है। फिर हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शंस नोट करेंगे, 3/6, 5/6 एंड 1/2। मल्टीप्लाई साइन,
लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना एलसीएम लिखेंगे। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 6 आया है, 6 को नहीं पता है तो यहाँ पर सीधी नॉर्मल सी बात है कि इसको 3/6 जो भी डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए। 6 से 6 को डिवाइड किया, 1 टाइम में गया, देन यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। अगर 1 यहाँ पर है तो ऊपर भी 1 ही लिखा जाएगा, 3 1 जा 3। 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 1, 5 1 जा 5। 2 से 6 को डिवाइड करोगे कितने टाइम में जाएगा नहीं पता है, कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 टाइम में गया है। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 3 जा 6, देन ऊपर भी 3 लिखेंगे, 1 3 जा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, ये वाला है, तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, ये वाली। पहले तो हम लोग लिखेंगे 5/6, 3/6 एंड 3/6, 5/6 ये वाली, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही न्यूमरेटर सेम है तो इनको ऐसे नोट कर देंगे। 5/6 के लिए 5/6 ही थी, लेकिन 3/6 के लिए हमारी फ्रैक्शन क्या बन रही थी, कोई सी भी ले सकते हैं, ये वाली और ये वाली दोनों ही सेम है, तो 3/6 के लिए हम ये वाली राइट कर दे रहे हैं 1/2, एंड 3/6 के लिए दूसरी जो राइट कर रहे हैं ये वाली राइट कर रहे हैं 3/6। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि ये हमारा ग्रेटर स्मॉल देन स्मॉल। ओके, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।